गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं ओरेकल की क्लास। ओरेकल की क्लास में इस समय हम पढ़ रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसके अंतर्गत हम इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ा हुआ था। आज हम बात करने वाले स्टूडेंट नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कैसे यूज करते हैं माई आप PLSQL में। तो ये मैंने आपको बताया था इफ स्टेटमेंट के कुछ एग्जांपल, इफ एल्स पे भी बताए थे स्टूडेंट, ग्रेड निकाल के भी बताया हुआ था। आज जो हमको पढ़ना है स्टूडेंट, वो क्या पढ़ना है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। जिस प्रकार से हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नेस्टेड इफ का यूज करते हैं। नेस्टेड इफ क्या होता है स्टूडेंट, कि जब हम इफ के अंदर इफ का यूज करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, नेस्टेड इफ। तो वो जब मल्टीपल कंडीशन के आधार पर कोई डिसीजन लेना होता है तब हम नेस्टेड इफ का यूज करते हैं। उसी प्रकार से PLSQL में भी हम इफ के अंदर इफ यूज कर सकते हैं, जिसको नेस्टेड इफ के नाम से जाना जाता है। आइए इसका फ्लो डायग्राम देखते हैं, फ्लो चार्ट। कंडीशन होगी, जब पहली कंडीशन ट्रू होगी स्टूडेंट तो दूसरी कंडीशन होगी, दूसरी कंडीशन भी ट्रू होगी तो एक्शन ब्लॉक 2 क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका ये रेगुलर कोड आफ्टर ब्लॉक के बाद एग्जीक्यूट हो जाएगा, और पहली कंडीशन ही फॉल्स होती है तो भी आपका ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे दो कंडीशन यूज की जाती हैं। आइए सिंटेक्स को इसको समझते हैं। जैसे सिंटेक्स इफ कंडीशन 1, फिर देन एक्शन ब्लॉक, इफ कंडीशन 2 देन एक्शन ब्लॉक, और एंड इफ। ऐसा हम दे सकते हैं स्टूडेंट, एंड इफ। जितने इफ लगे होंगे उतने हमको एंड इफ यूज करना होगा। ये आउटर कंडीशन है, ये पूरे इफ के अंदर पूरा एक दूसरा इफ लिखा हुआ है, इनर इफ। ये देखिए, सिर्फ इफ की बात कर रहे हैं, इफ एल्स यूज नहीं किया हमने अभी, सिर्फ इफ के अंदर पूरा दूसरा इफ लिखा हुआ है। तो ये आप सिंटेक्स लिख सकते हैं स्टूडेंट। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, इस एग्जांपल को मैं आपको समझाता हूं कैसे। और इफ के साथ साथ हम एल्स भी यूज कर सकते हैं, यानी कि नेस्टेड एफ एल्स भी हम बना सकते हैं। वो हमें आवश्यकता अनुसार है कि हमको इफ यूज करना है कि नेस्टेड एफ एल्स यूज करना है। आइए, तीन वेरिएबल हमने यहाँ लिया और यहाँ पे सीधा हमने पहली कंडीशन देखिए चेक कराया। इसको मैं हटा देता हूँ। इफ पहली कंडीशन लगा, नेस्टेड इफ हमने यूज किया यहाँ, और चेक किया ए यदि बड़ा है बी से। तो देखिए ये मैसेज यदि ऐसा है तो जैसे हम सी या C++ में यूज करते हैं तो अगली कंडीशन चेक हो, इफ ए यदि बड़ा है सी से तो देन प्रिंट हो जाए ए इज ग्रेटेस्ट। एल्स यदि ए बड़ा है बी से, पहली कंडीशन सही है लेकिन दूसरी कंडीशन यदि फॉल्स हो जाती है, ए यदि छोटा है सी से तो क्या प्रिंट हो जाए, सी इज ग्रेटेस्ट। ओके, यहाँ पे एल्स लगाया और नेस्टेड इफ सेकंड नंबर चेक किया स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे जब सेकंड नंबर हमने चेक किया तो देखिए क्या हुआ, आउटपुट में चेक नेस्टेड इफ सेकंड। ये भी हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है यदि आपको नॉर्मल बनाना है प्रोग्राम। एल्स इफ, फिर हमने यहाँ पे कंडीशन को चेक किया स्टूडेंट, बी बड़ा है कि सी। ए बी तो यहाँ पे ए और बी चेक हो गए, ए और सी भी चेक हो चुका, सिर्फ अब हमारे पास कौन बचा, बी और सी। तो यहाँ चेक किया बी बड़ा है कि सी, यदि बी बड़ा है तो क्या आ जाए, बी इज ग्रेटेस्ट, अदरवाइज सी इज ग्रेटेस्ट। और यहाँ पे एंड इफ एक इसका क्लोज हुआ और एक आपका ऊपर वाले का क्लोज हुआ, दो एंड इफ है, और लास्ट में एंड आपका क्या हुआ, PLSQL ब्लॉक। ये एक नॉर्मल प्रोग्राम हमने लिया स्टूडेंट। ओके, अब देखिए इसको मैं रन करके भी दिखा देता हूं।
इसके लिए हम ओरेकल ओपन कर लेते हैं। ये देखिए हमने ये प्रोग्राम यूज किया और ये प्रोग्राम 3 नंबर में से मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट करने का सी इज ग्रेटेस्ट। आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट। हमने यहाँ पहले चेक किया ए यदि बी से बड़ा है तो फिर चेक हो, ए यदि सी से बड़ा है तो ए इज ग्रेटेस्ट, फिर यदि सी से बड़ा नहीं है तो सी इज ग्रेटेस्ट। नेस्टेड इफ का एग्जांपल है स्टूडेंट, यदि ऐसा नहीं है तो इसके बाद एंड इफ यहाँ लगा देंगे। एंड इफ लगा देंगे मतलब ये इफ आपका क्या हो गया स्टूडेंट, कंप्लीट। ओके, ये पहला इफ आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसी इफ के अंदर इसका इल्स होगा, पहले वाले के इल्स ये है, यदि इसको चेक किया बी बड़ा है ग्रेटर है और फिर इसका एंड इफ लगा स्टूडेंट अंदर वाले का, और फिर ये एंड इफ जो लगा है सबसे ऊपर वाले इफ का, इसका एंड इफ। ओके, इस तरीके से हम प्रोग्राम को बना सकते हैं, चेक कर सकते हैं स्टूडेंट, और रन करेंगे बी इज ग्रेटेस्ट। ये देखिए हमने वैल्यू चेंज कर दी था बी की, तो बी इज ग्रेटेस्ट आपको मिल जाए। तो ये प्रोग्राम बना के देख लीजिएगा नेस्टेड इफ का स्टूडेंट। तो ये हमने जो यूज किया, तो इफ यूज किया, इफ देन एल्स यूज किया, एल्स एफ यूज किया और नेस्टेड इफ यूज किया। ओके स्टूडेंट, एफ एल्स भी मैंने बता दिया था आपको एज ए ग्रेड यूज करके। अगला जो इसमें स्टेटमेंट था हमारा, व्हाट इज ए कैश स्टेटमेंट, एक हमने दिया था। कैश स्टेटमेंट भी पाया जाता है माइस्क्ल में। तो ये देखिए जो केस स्टेटमेंट है वो किस प्रकार से हम यूज करते हैं। केस स्टेटमेंट एज ए सिमिलर टू स्विच स्टेटमेंट, जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्विच स्टेटमेंट है वैसे ही समझ सकते हो कि यहाँ पे केस स्टेटमेंट पाया जाता है। ए केस स्टेटमेंट इज सिमिलर टू द इफ देन एल्स इफ जो पाया जाता है जिसको लेडर इफ के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार से हम इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक, सेलेक्टर बूलियन एक्सप्रेशन होती है, केस में कोई ना कोई वैल्यू दी होती है, उस वैल्यू को मैच करता है, जो वैल्यू मैच होती है तो उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। आपको सिंटेक्स देखिएगा, जैसे यहाँ पे केस एक्सप्रेशन दिया हमने, व्हेन वैल्यू निर्धारित किया, देन एक्शन, यदि ये वैल्यू मिलती है तो ये एक्शन लेना है, एक्शन ब्लॉक 1, व्हेन वैल्यू 2 तो एक्शन ब्लॉक 2, व्हेन वैल्यू 3 तो एक्शन ब्लॉक 3, और यदि इनमें से कोई मैच नहीं करता तो एक्शन ब्लॉक डिफॉल्ट, एल्स में जो देंगे वो आपका क्या होगा, डिफॉल्ट होगा। आइए एक एग्जांपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन का, बहुत सिंपल सा, इसको मैं आपको पहले समझा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे a बराबर ये लिया एक वैल्यू, b बराबर हमने वैल्यू लिया, और ये अर्थमेटिक ऑपरेशन एक हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया, अर्थ ऑपरेशन वेर कैर और मल्टीप्लाई इसमें स्टोर करा दिया। ओके, बिगिन में गए, आप समझिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हमने केस लिखा, ठीक है, और केस में अर्थ ऑपरेशन, इसको आप नॉर्मल कोई वेरिएबल लेना चाहें तो बना सकते हैं। कॉपी कर देता हूं जिससे आपको अधिक बड़ा न लगे। केस में हमने लिख दिया यहाँ ओपी, फाइन, व्हेन, अब हमने चेक कराया कि यदि इसमें क्या मिले, ऐड ए डबल डी, तो क्या देन डीबी में आउटपुट में क्या आ जाए, एडिशन ऑफ द नंबर, और ए बी की वैल्यू क्या हो जाए, जुड़ जाए। ये आप देख सकते हैं केस। ओके, यदि ऐसा नहीं है सब्ट्रैक्ट लिख दें, ठीक है, या सब लिख दें, सब कर देते हैं, सब लिख दें, तो देन क्या हो जाए, सब्ट्रैक्शन। ओके, और ए माइनस बी हो जाए, फाइन,
यदि ऐसा नहीं है मल्टीप्लाई लिख दें या MUL कर सकते हैं, हम शॉर्ट में भी बना सकते हैं MUL, तो हमें यहाँ चेंज करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो क्या हो जाए, मल्टीप्लिकेशन हो जाए स्टूडेंट, ओके। और यदि ऐसा भी नहीं है तो डिवाइड यदि लिखते हैं DIV भी ले सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंग इसको निर्धारित कर सकते हैं। तो देन क्या हो जाए, डिवीजन A और B का। इस तरीके से हमने इसको निर्धारित किया। और एल्स यदि इनमें से नहीं तो नो ऑपरेशन एक्शन डिफाइन इनवैलिड ऑपरेशन। और लास्ट में आपको ये जरूर लिखना है केस एंड केस, यहाँ पे हमारा केस फिनिश हुआ और डिविजन प्रोग्राम कंप्लीटेड, ये आपको देना है दे सकते हैं, नहीं देना है तो ना दें। इस तरीके से आप प्रोग्राम को बना सकते हैं केस का यूज करके स्टूडेंट। तो जिस प्रकार से एक तरह से स्विच स्टेटमेंट हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं, वैसे ही सिक्वल में आप क्या यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, केस स्टेटमेंट। और इसको मैं आपको रन करके दिखा देता हूं। ये देखिए जो समझाया मैंने। अब यहाँ पे हम MUL रखे हैं अभी, तो चेक कर लेते हैं एक बार। एडिशन डबल कोटेशन की प्रॉब्लम, ये सिंबल हमको चेंज करना पड़ेगा स्टूडेंट। एडिशन सब्ट्रैक्शन सिंगल कोट और यहाँ भी सिंगल कोट। इसके बाद मैंने रन किया, ये देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर आर द 275 मल्टीप्लाई कर दिया। यदि यहाँ मैं DIV लिख दूंगा स्टूडेंट, DIV, तो आपका क्या निकाल देगा, डिवीजन निकाल देगा, इनवैलिड ऑपरेशन। क्यों, क्योंकि मैंने स्मॉल में लिखा और यहाँ किस में दिया है, कैपिटल में, तो मुझे कैपिटल ही देना पड़ेगा क्योंकि एज ए स्ट्रिंग है। ये देखिए डिवीजन आपका निकाल। तो स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कोई भी वैल्यू होगी आप उसको जो भी यहाँ लिखेंगे इसको उसके अकॉर्डिंग आप ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। यदि यहाँ मैं मुझे एडिशन निकालना है तो ADD मुझे लिखना है कैपिटल में, या फिर आप ऐसा यूज कर सकते हैं, मैंने बताया था अपर केस, आपको अपर केस कन्वर्ट करना और उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐड चूंकि प्री डिफाइन है स्टूडेंट, तो कुछ ना कुछ इसमें आगे आपको देना पड़ेगा। एड 1 मैंने कर दिया, कन्वर्जन एडिशन। और यदि वैल्यू आपको एडिशन करना है तो एडिशन के लिए आप या तो चूंकि इसका कीवर्ड होता है तो पूरा आप एडिशन लिख लेना स्टूडेंट, एडिशन नेम और फिर इसको रन। प्लस B
चलिए न्यूमेरिक और वैल्यू एरर, कैरेक्टर टू नंबर कन्वर्जन एरर। कन्वर्जन में कहाँ प्रॉब्लम है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं स्टूडेंट। देखिए मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आपको वर्क कर रहा है स्टूडेंट, एडिशन उसको कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम होती, तो इसका कन्वर्जन हम लगा देंगे तो कन्वर्ट हो जाएगी वैल्यू। यानी कि जो केस है वो आप किसी भी तरीके से उसको डेवलप कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से कोई भी केस लेके एक बार चेक कर लीजिएगा, नहीं तो फिर मैं आपको बता दूंगा कन्वर्जन प्रॉब्लम क्यों कर रहा है। ओके, यानी कि इसी प्रकार से मंथली भी इसको एडिशन कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, एडिशन को जो एडिशन यहाँ दिया है कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को कन्वर्ट कर रहा है। ओके, एक होता है सर्च केस स्टेटमेंट भी इसमें यूज होता है। देखिए उसमें क्या अंतर होता है, एक्सप्रेशन 1 एक्शन ब्लॉक ये सेम सब कुछ दिया होता है, लेकिन उसकी सर्चिंग प्रोसेस थोड़ा सा अलग होती है, वो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे यूज होता है। देखिए उसमें देखिए इस तरीके से आपको यूज करना होता है कि यहाँ पे आपने देखिए सेम लिया, वैल्यू लिया, वेरिएबल लिया और यहाँ डिवाइड दिया, प्रोग्राम केस जो चेक कराया सेम प्रोसेस आपने इसको यूज किया और यहाँ पे परफॉर्म किया। कोड डिक्लेयरिंग जो नंबर है इतना इनिशियलाइज किया हमने। पहले मैं डिफरेंस आपको समझा देता हूँ। सर्च केस स्टेटमेंट सिमिलर टू द केस स्टेटमेंट रेदर देन द यूजिंग द सेलेक्टर टू सेलेक्ट द अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव सेलेक्ट करेगा। सर्च केस विल बी डायरेक्टली हैव द एक्सप्रेशन डिफाइन द व्हेन क्लास, ये डायरेक्टली जो है एक्सप्रेशन व्हेन क्लास में हम डिफाइन कर सकते हैं। ये देखिए व्हेन क्लास में डायरेक्टली हम यहाँ पे एक्सप्रेशन डिफाइन कर सकते हैं। व्हेन ये दिया और यहाँ पे देन क्या हमको परफॉर्म करना है वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें और बाकी मेजर डिफरेंस नहीं है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ स्टूडेंट। सिमिलर इफ देन एल्स स्टेटमेंट के जैसे होता है, सेलेक्टर यूज द चूज द अल्टरनेटिव इन इंस्टेंस बूलियन एक्सप्रेशन यूज टू सेलेक्ट फ्रॉम द सेवरल अल्टरनेटिव यूजिंग द सेलेक्टर। जहाँ पे कई बहुत सारे डिसीजन होते हैं उनमें से किसी को सेलेक्ट करना होता है, वहां पे हमको इसको यूज करना चाहिए। केस स्टेटमेंट विथ नो एक्चुअल सेलेक्टर, फर्स्ट केस जो है ये सेलेक्टर नहीं है इंस्टेंस, इट कंटेन द एक्चुअल कंडीशन, इसमें क्या दे सकते हैं हम कंडीशन विच एवल्यूएट द ट्रू या फॉल्स, कोई कंडीशन दे सकते हैं और वो कंडीशन क्या हो सकती है ट्रू या फॉल्स हो सकती है, दैट विल बी सेलेक्ट द अल्टरनेटिव, और उस कंडीशन के आधार पर फिर हम उसको क्या कर सकते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं। यूज टू चूज फ्रॉम मोर देन 2 अल्टरनेटिव, मोस्टली एक से अधिक अल्टरनेटिव हम इसमें क्या कर सकते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है स्टूडेंट, केस और सर्च केस में। तो आप एक बार चला लीजिएगा और जो एडिशन ये नहीं दे रहा था कन्वर्जन वो मैं एक बार फिर से आपको बता दूंगा कल, ठीक है। एक बार ट्राई करिएगा, एक बार इसका एग्जांपल और बने समझा दूंगा। और जैसे आप एक एग्जांपल बनाइएगा कि 1 नंबर दें तो जनवरी आए, 2 नंबर फरवरी, जैसे आप नॉर्मल अदर प्रोग्राम लैंग्वेज यूज करते हैं वैसे भी इसका एग्जांपल बना सकते हैं, तो वो मैं आपको बना करके समझा दूंगा। ओके, और कल के बाद फिर हम लूप स्टार्ट कर देंगे स्टूडेंट, लूपिंग स्टेटमेंट।
तो आप लोग इतना पढ़िएगा, ट्राई करिएगा। आज की क्लास यहीं क्लोज।